हेलो बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे जानेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टर्म यूज हो रहा है। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल होता क्या है, ट्रेजेक्टरी क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ असेंडिंग क्या होता है। तो हम यहाँ पे ये सारी चीजें देखे थे पिछले वीडियो में। अब हम लोग इस वीडियो में थोड़ा-थोड़ा सब चीज़ के बारे में जो पढ़े थे, जाने थे, उसको थोड़ा-सा एक्सपेंड करेंगे और हर चीज़ को यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं अजय वर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ और सीधा चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। तो मेरा टॉपिक क्या था? प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मोशन। ये इसमें कहा ये गया था प्रोजेक्टाइल मोशन में कि ये कैसा मोशन है, तो याद रखोगे एक ऐसा मोशन है जिसमें कि जो एंगल है, एंगल किसके साथ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल है वो एंगल हमेशा चेंज होते रहे। अगर चेंज हो रहे जैसे कि यहाँ पे बताए थे, यहाँ पे आप लोगों को ये अगर है कोई बॉडी को फेंक दिया गया ऐसे, तो ये यहाँ से ऐसे गया, ठीक है। जिस वेलोसिटी से फेंका गया इसको कहा जाता है प्रोजेक्शन वेलोसिटी। प्रोजेक्शन वेलोसिटी जिस एंगल से फेंका गया है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, ठीक है। यहां से यहां तक जो चला वो कहलाया रेंज, ठीक। जितनी देर एयर में रहा, यहां से यहां तक जितनी देर एयर में रहा ये, तो उसको क्या कहें हम? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहें इसका? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो इन सब को हम लोग आज ये जो पाथ ट्रेस किया इसको कहा जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। इसका इक्वेशन निकलेगा, ठीक। ये जो निकला ना इसका इक्वेशन निकलेगा, ठीक है। ये याद रखोगे आप, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कहलाया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये कहलाया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये कहलाया ट्रेजेक्ट्री, ये कहलाया रेंज। और ये जो हाइट चला ना, ये एज यहाँ से यहाँ तक, ये मैक्सिमम जो हाइट गया इसको हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल कहा गया। तो सबको हम यहाँ पे नॉमिनेट कर देते हैं। नॉमिनेट करने के बाद सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। हम सबसे पहला क्या लिख रहे हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टोटल टाइम इन विच प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल इज इन एयर। एयर में जितनी देर रहा उसको कहा गया टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कहने का मतलब ये मत समझिएगा कि जिस टाइम में फेंका गया, ये भी होता है, लेकिन ये यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया, ध्यान रहे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा, इसको डिनोट किया गया टी एफ से, ठीक है। लिख लेते हैं बाय टी एफ।
TA कहा गया टाइम ऑफ असेंडिंग, ये कहा गया टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, TA से कहा गया, क्लियर। TD टाइम ऑफ डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, टाइम ऑफ डिसेंडिंग में कहा गया टाइम टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे याद रखोगे TA बराबर TD होता है, ठीक। तो उस कंडीशन में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, TA प्लस TD। तो TF बराबर क्या हो जाएगा, TD के जगह पे हम TA लिख दे तो 2 इंटू TA, यानी कि टाइम ऑफ असेंडिंग जो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होगा, आधा होगा, या फिर टाइम ऑफ डिसेंडिंग होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होगा, आधा होगा। तो ये याद रखना है आपको, टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम टू रीच द, यहाँ यानी कि प्रोजेक्टाइल को फेंके तो प्रोजेक्टाइल इधर भी जा रहा था और ऊपर की ओर भी जा रहा था, लेकिन जब यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, ये यहाँ पे, तो जब यहाँ पे पहुंच गया हाइट पे, उसके बाद पार्टिकल क्या करेगा, नीचे की ओर आना शुरू होगा। ठीक, क्लियर है। तो ये हो गया मेरे पास क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम ऑफ डिसेंडिंग। हटाते हैं अब, ठीक है, ये हो गया, ये इसको उतार लिए आप। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से अब हम लोग चलेंगे, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, है ना, ये है मान लो, ठीक है, क्या है, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, बिल्कुल। कंपोनेंट लेना तो जानते हो ना जी, कि अगर कोई वेक्टर है किसी पोजिशनल वेक्टर के रूप में, अगर जिस एंगल, जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा हो तो उस पे लेते हैं, अगर मान लो वेक्टर ए है तो ए कॉस थीटा लेंगे, ठीक है। वो ए कॉस थीटा क्या बता देगा, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पे कितना दूरी तक, या कितना लेंथ होगा, या कितना मैग्नीट्यूड होगा, और वाई एक्सिस पे कितना हो तो इसका साइन थीटा लेते हैं, हमेशा बताते हैं। इसके अपोजिट 90 डिग्री वाले पे कितना लेते हैं, हमेशा साइन थीटा, और जिसके साथ एक्सिस, जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा हो उस पर हमेशा कॉस थीटा लिया जाता है। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। तो कॉस थीटा ले लिए, साइन थीटा ले लिए, तो इस आधार से यहाँ पे वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, तो हम यहाँ पे लिखें कि प्रोजेक्टाइल having two component of velocity vector v naught at point of projection जेक्शन है। यहाँ पे दो कंपोनेंट, एक एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, हम लिख लेंगे प्रोजेक्शन, दैट इज वी एक्स इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा, आई ले लेते हैं, एंड वाई एक्सिस एलॉन्ग क्या हो जाएगा, वी वाई
इक्वल टू भी नोट साइन थीटा जे। यहाँ पे लिख ले रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई रिस्पॉन्सिबल फॉर RESPONSIBLE रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट attained by the projectile and horizontal component responsible for distance attained by the projectile on x एक्सिस। ठीक है, यानी कि एक कंपोनेंट ऊपर की ओर हो गया भी नोट साइन थीटा जो कि भी वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे हो गया भी एक्स कॉस थीटा जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक्स एक्सिस पे चल रहा है। क्लियर है? वी हैव टू कंपोनेंट, ये एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, ये एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज ओ। तो ओ पे जब हम फेंकना शुरू किया, ऐसे फेंके, तो एक भी नोट साइन थीटा हो गया और एक भी नोट कॉस थीटा हो गया। भी नोट कॉस थीटा पे कोई भी, यानी कि इस वेलोसिटी वेक्टर पे अगर ये वेलोसिटी है तो जी नीचे की ओर काम कर रहा है, तो ये हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जी का इफेक्ट क्या हो जाएगा, इस पे जीरो हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला पे जी जो है ऊपर की ओर जा रहा है और फिर नीचे की ओर आ रहा है ना। ठीक, एक बार में तो जब ऊपर की ओर जा रहा था तो वेलोसिटी और जी के बीच का एंगल 180 डिग्री था, और जब वहां से आने लगा तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, यानी एक ही डायरेक्शन में हो गया। ठीक, पूरी जर्नी में। अब यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, क्या हो रहा है जो समझिए। वी वाई साइन थीटा जो वी वाई कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट क्या कर रहा है, बॉडी को ऊपर उठाने का काम कर रहा है। जब फेंके हो तुम इस बॉडी को, जब आप फेंके तो ये भी नोट साइन थीटा के कारण बॉडी क्या कर रहा है, मैक्सिमम हाइट को अटेंड कर रहा है, और भी नोट कॉस थीटा के कारण क्या हो रहा है, वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में चल रहा है। ठीक, अब टाइम ऑफ फ्लाइट, अब अगर हम पूछे कि इस हाइट तक अटेंड करने में यहाँ पे जब जाएगा ये भी नोट साइन थीटा, यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के बाद से फिर लौटना है ना वापस। यहाँ पे जाने का मतलब यहाँ पे ये हाइट पे अटेंड कर लेना। जब इस हाइट को अटेंड कर ले, तो व्हेन बॉडी अटेंड दिस हाइट, इट मींस द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम 0। द इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज v नॉट sin थीटा। क्लियर है? नाउ द टाइम टेकन टू अटेन द मैक्सिमम हाइट अगर निकालना है, या जी हमको पता है, तो उस कंडीशन में अगर निकालें हम यहाँ पे, यहाँ से टाइम ऑफ असेंडिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल टी अगर ले लें, तो टी अगर मान लें, तो भी वाई इजकल टू क्या लिखें हम, भी वाई बराबर यू वाई प्लस जी इंटू टी ए। अब चूंकि ऊपर की ओर जा रहा है तो रिटार्डेशन की स्थिति होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस जी टी ए। अब बताओ भी वाई फाइनल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है तुम्हारे पास, भी नोट
साइन थीटा माइनस जी इंटू टी ए, यहाँ से निकाल ले तो टी ए बराबर क्या निकल के आया, भी नोट साइन थीटा बटा में जी आया। अब ये जो आया टाइम ऑफ असेंडिंग निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हमको पता है, टाइम ऑफ असेंडिंग टाइम ऑफ डिसेंडिंग, ये टाइम ऑफ डिसेंडिंग भी हो जाएगा ये, ठीक। अब ये दोनों के बराबर होता है, दोनों का सम किसके बराबर होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट के। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालें तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2 इंटू भी नोट साइन थीटा बाई जी, ये आ गया मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी बॉडी को यहाँ इस हाइट को अटेंड कर करके फिर वापस अपनी जगह पे आने में, अगर वर्टिकल की बात, क्योंकि वो फाइनली ग्राउंड पे तो बॉडी आ ही रहा है, उसी पॉइंट पे नहीं आ रहा है। अगर मान लो ऐसे करके फेंक दिए हम, तो ये कुछ दूर तक ऐसे जाएगा और फिर जा करके फिर वापस तो ग्राउंड पे ही आएगा ना। तो पहले हाइट अटेंड किया और फिर वापस आया, तो टोटल टाइम कितना लग गया, 2 भी नोट साइन थीटा बाई जी। क्लियर है, यहाँ पे समझ लोगे, क्लियर। अब देख लोगे यहाँ पे एकदम इजी वे में हम लोग समझा रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखो तो ये भी नोट साइन, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, हमको टाइम ऑफ असेंडिंग निकल गया। अगर हम बोले रेंज निकालने के लिए, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर निकालने के लिए, तो भी बताओ कि आर के लिए हमको पता है आर इजकल टू कर ले तो भी नोट भी एक्स इंटू टी एफ करें, जो इस एक्सिस पे जो कंपोनेंट है जो कि यूनिफॉर्म की तरह बिहेव कर रहा है, जिसपे कि कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो भी नोट कॉस थीटा इंटू टी एफ कर दे तो तुरंत रेंज निकल जाएगा। तो भी एक्स इंटू, और भी एक्स कितना है, भी नोट कॉस थीटा इंटू टी एफ कितना है, 2 भी नोट साइन थीटा अपॉन जी, यहाँ से भी नोट तो 2 भी नोट स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा में जी, यहाँ पे लिखें हम रेंज बराबर, तो यहाँ पे देखो तो भी नोट स्क्वायर इसको अंदर कर दे तो 2 कॉस थीटा क्या लिखें इंटू साइन थीटा बटा में जी, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ोगे तो ये फॉर्मूला एक आता है, वर्टिकल कंपोनेंट है, ये फॉर्मूला आता है। तो फॉर्मूला क्या आ जाता है हमको पता है, यहाँ से हम ले लेते हैं आर बराबर जी रेंज का भी नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज का मेरे पास फॉर्मूला आ गया। यानी रेंज निकालना हो तब का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तब का फॉर्मूला निकल गया ना, समझ में आ रही बात। कुछ कुछ चीज़ें का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, उसके बाद है ना बाकी सारी चीज़ों को एक साथ देखते हैं, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला, हटाते हैं इसको, अब निकालते हैं हाइट, ठीक है, हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल, ठीक। हाइट प्रोजेक्टाइल, मान लो अब हाइट के लिए कौन सा कंपोनेंट, वी वाई कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा ऊपर की ओर। तो यहाँ पे अगर हम हाइट के लिए करें तो यहाँ से हम लिखना चाहिए हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल height attained by the projectile is responsible, height attained by the projectile is responsible
रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो उस कंडीशन में हम ले तो हम फॉर्मूला ले रहे एस बराबर यू टी ए माइनस हाफ जी टी ए का स्क्वायर। यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है वाई कंपोनेंट का, एस जो है मैक्सिमम हाइट, यानी कि यहाँ से चलना शुरू किया, समझे रहे हो, यहाँ से एक चलना शुरू किया पार्टिकल, ऊपर जब फेंका गया तो उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी वी वाई था और वो कितना था, वी नोट, सॉरी था साइन थीटा था ऊपर की ओर, और ये यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा वो टाइम ऑफ असेंडिंग, ठीक है, और ये हाइट है मान लो h, तो हमारे पास h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है। यहाँ से निकालते हैं h, तो यहाँ देखो तो u के जगह पे क्या लिखे हम, वी वाई की जगह, यू वाई की जगह पे वी नोट क्या लिखे, साइन थीटा इंटू टी ए की जगह पे क्या लिखे, वी नोट साइन थीटा बाई जी माइनस हाफ जी टी की जगह पे क्या लिखे, वी नोट साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर होगा। अब देखो तो यहाँ पे गाड़ी का चाबी कौन ले रखा है, अब देखो तो वी नोट साइन थीटा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक जी से एक जी चला जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा हाफ वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, क्योंकि एक जी स्क्वायर था, यहाँ से ये वाला स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर रहेगा, तो एक जी से एक जी चला जाएगा जी। अब लग रहा है कि ये पूरा एक जैसा है, तो एक रोटी में से आधा रोटी खा के निकाल देंगे, काट के निकाल देंगे तो आधा रोटी बचेगा, क्या आधा रोटी बचेगा, तो बचेगा वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक, ये क्या निकल गया, हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, हम रेंज निकाल ली है, हाइट निकालनी है, असेंडिंग निकालनी है, टाइम ऑफ डिसेंडिंग निकालनी है, क्लियर है। अब निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये जो पाथ जो ट्रेस किया है ना इसका ट्रेजेक्ट्री का, तो वो भी देख लेते हैं हम। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, देखो चीजें बहुत आसान है, बता दे रहे हैं, बस आपको सिर्फ ध्यान से है ना देखना है, समझे। देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में कहा गया, मान लो कि ये बॉडी है, ये है, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल है, ठीक, हम यहाँ पे इस पे हम फेंकना शुरू किए, जैसे यहाँ से हम लेते हैं, थोड़ा सा कट रहा है ना, यहाँ से ऐसे फेंके, यहाँ पे गया, प्रोजेक्टाइल आधा रास्ता पे ही है, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मान लो यहाँ पे ऐसे जाता, यहाँ पे है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, ये है, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, तो ये वाला डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा, और एक्स ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई। वेलोसिटी कितना है, वी नोट, ये एंगल कितना है, थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब अगर हम y निकाल लें तो y का जो कंपोनेंट y निकाल लें, तो y बराबर हम क्या लिखें, हम y बराबर अगर निकालना हो तो y के जगह पे क्या लिखें हम, जो हाइट बराबर अभी निकला है ना मेरे पास, तो क्या निकला है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जब माइनस ले लेते हैं जैसे ऊपर जा रहा है बॉडी, तो
तो u इनिशियल वेलोसिटी कितना था इसका, तो कंपोनेंट ही रहेगा ना इनिशियल वेलोसिटी जब फेंका जाएगा तो। एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन द component of the initial velocity of the projectile behave like initial velocity for the vertical direction। तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए तो वो कितना आ गया, v नोट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ले लेते हैं। ये मेरे पास क्या आ गया, y, इक्वेशन 1। अब देखो तो इक्वेशन 2 में चलते हैं, यहाँ से गया होगा यहाँ तक, तो इसका कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट कितना था, v नोट कॉस थीटा, और सेम टाइम में गया है ना, तो इनटू टाइम लगा दे तो ये किसके बराबर होगा, x के। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालें, यहाँ से t का वैल्यू निकालें, तो x अपॉन क्या लिखें, v नोट कॉस थीटा, नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे टाइम बराबर क्या लेगा, तो सिमिलरली यहाँ पे एक इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो हम लिख रहे हैं पुटिंग, यहाँ से हम लिख रहे हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ t टू in 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 इट मीन्स ये वाला इन 1, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, v नोट आया साइन थीटा था, क्या आया, v नॉट y इक्वल टू क्या आया, v नॉट साइन थीटा इंटू टी का वैल्यू कितना है, x बटा में v नॉट कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टी का वैल्यू कितना आया है, x बटा में v नोट कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो ये जो तुम्हारे पास आया, ये यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे आया जो बता रहे हैं। अब जो आया यहाँ से हम इसको तोड़े तो ये कट गया, क्या निकल के आया, y बराबर यहाँ से x tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस हाफ, यहाँ पे क्या आ गया, g एक्स स्क्वायर, नीचे में v नोट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसको ऊपर कर लें तो क्या निकल के आएगा मेरे पास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, बहुत बढ़िया, नहीं तो और शेयर भी कर दीजिएगा, और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कुछ करें ना करें, लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।